अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आई होप आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे है 9 मुहर्रम की शाम का टाइम। यहाँ पे मैं बना रही थी इफ्तारी अपने लिए और मेरा बेटा यहाँ पे मेरी हेल्प कर रहा था। वैसे मैंने सोचा ही नहीं था व्लॉग बनाने का, कोई मेरा प्लान नहीं था इस तरह का, लेकिन अचानक से ही बस मेरा दिल किया तो मैंने कैमरा उठाया और वीडियो शूट करना शुरू कर दी। बिलाल यहाँ पे मेरी हेल्प कर रहा था और मुझे ये सीन बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैं साथ साथ व्लॉग भी शूट कर लेती हूँ और साथ साथ अपनी रमज़ान की मुहर्रम की रूटीन भी शेयर कर देती हूँ। 9 से 10 मुहर्रम ये 2 दिन का व्लॉग होगा। तो अभी शाम के टाइम मैं जब अफ्तारी बना रही थी ना, तो यहाँ पे बच्चे कह रहे थे कि हमें आप फ्राइज़ बना दें, साथ हमें चिकन नगेट्स फ्राई कर दें। उनके लिए मैंने वो चीज़ें बनाना शुरू की और साथ ही मैंने अपने लिए निहारी बनाई थी, क्योंकि मैं तो ज़्यादा नहीं खाती इस तरह की फ्राइड चीज़ें। मुझे बस अफ्तारी के टाइम पे एक खजूर मिल जाए और जामे शरी वाला एक गिलास पानी मिल जाए, मेरे लिए यही इनफ है। लेकिन बच्चों को जैसे ही पता चलता है ना कि मामा बाबा का आज रोज़ा है, रमज़ान में हो या कोई भी नफली रोज़ा, इनको अपनी क्रेविंग्स शुरू हो जाती हैं, हमें ये बना दे इफ्तारी के लिए, हमें ये बना दें, जैसे इन लोगों ने ही रोज़ा रखा हो। तो खैर यहाँ पे मैंने फ्राइज़ के लिए बेसिक से सारे मसाले डाले थे और इसके बाद फिर मैंने हल्का सा पानी का छींटा लगा के इनको अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। और अभी मैं फ्राइंग के लिए पैन में ऑयल डाल रही थी। अच्छा, आप लोग मुझे अक्सर पूछते हैं कि हम कौन से ब्रांड का ऑयल यूज़ करते हैं। हम लोग बतूती ब्रांड का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे घर में कोई कुकिंग ऑयल, कोई फ्राइंग ऑयल नहीं आता। इसी में हम हर चीज़ को फ्राई करते हैं, इसी में खाना बनता है। इवन के पराठा भी मैं इसी ऑयल से ही बनाती हूँ। इसके अलावा हमने कभी कोई दूसरा ऑयल नहीं यूज़ किया। हमें तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं माशाल्लाह। हम लोग हमेशा ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं, 3-4 साल से कोई दूसरा ऑयल नहीं यूज़ कर रहे और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। और सबसे बड़ी बात कि मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा स्टमक इशू था, इतना प्रॉब्लम था इनको, वो बिल्कुल ठीक हो गया है जब से ये हम ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं। पहले मैं मार्केट से चिली फ्लेवर मायोनीज़ लेती थी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है, तो अभी जल्दी ऑफ़र में भी नहीं आती। अच्छा, फिर मैंने घर पे जुगाड़ लगा के इस तरह मायोनीज़ बनाना शुरू किया, तो मुझे इतने मज़े की लगती है, ये मुझे बहुत पसंद है। बस इसमें थोड़ी सी कुटी हुई रेड चिली डालती हूँ मैं और थोड़ी सी पिसी हुई। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें तो इतने मज़े की ये चिली फ्लेवर मायोनीज़ बन जाती है। और खैर जी, यहाँ पे हो गया था अफ्तारी का टाइम, तो हम लोगों ने यहाँ पे की थी अफ्तारी। बच्चों को हमने ये फ्राइज़ और नगेट बना दिए थे, साथ हमने कुछ फ्रूट रख लिया था और कल वाली बिरयानी पड़ी हुई थी, कल मैंने वो बनाई थी, तो वो साथ हमने थोड़ी सी खा ली। इस तरह हमने फिर अपनी इफ्तारी कर ली थी। और यहाँ पे मैंने पढ़ी है मगरिब की नमाज़। बच्चे यहाँ पे खेलते फिर रहे हैं माशाल्लाह। मुसना अपने झूले पे बैठी इंजॉय कर रही है। मुसना को हमने ये पाकिस्तान में भी लगा के दिया था ना, ये बहुत खुश होकर झूले लेती थी, फिर हम लोगों ने वापस आके यहाँ भी लगा दिया। और अभी यहाँ पे ईशा के बाद वाला टाइम था जब हमें थोड़ी सी भूख लग रही थी, फिर हमने निहारी के साथ तमीज़ खाया था। अच्छा, मुझे निहारी के साथ रोटी अच्छी नहीं लगती ज़्यादा, या नान अच्छा लगता है या फिर मुझे तमीज़ अच्छा लगता है। फिर मेरे हस्बैंड ने तमीज़ ला के दिया था। और यहाँ पे हमें इतनी सारी खजूरें आई हुई हैं। ये हमारे जो पुराने घर वाले फ्रेंड्स हैं ना, अबू खालिद, जो हमें पहले भी खजूरें देते थे, ये उन लोगों ने हमें भेजी हैं दोबारा जी। यहाँ से नेक्स्ट डे का व्लॉग शुरू हो जाता है। अभी सुबह 2:44 हो गए थे और मैंने किचन में आके सबसे पहले फ्रिज से इंजेक्शन निकाले हैं। ये मैंने कल लगाना था, मैं हर मंडे को इंजेक्शन लगाती हूँ, लेकिन कल मेरा रोज़ा था और रोज़े की हालत में फिर मैंने नहीं लगाया। और रात के टाइम फिर मैं बहुत ज़्यादा निढाल हो गई थी रोज़ा खोल के, इसीलिए फिर मेरे से नहीं लगाया गया। अभी मैंने सुबह सुबह ये निकाल के पहले इंजेक्शन लगाया, उसके बाद मैंने फिर तहज्जुद के 2 नफल पढ़े थे। ये मैं रेगुलर तो नहीं पढ़ती, लेकिन आज मैं काफ़ी टाइम से उठ गई थी और मेरा दिल कर रहा था कि चलो मैं आज पढ़ लेती हूँ, तो बस फिर मैंने वो पढ़े हैं। उसके बाद आके फिर मैंने अपनी सहरी बनाना शुरू की है। ये मैंने कल वाले तमीज़ गर्म किया है, इनको मैं हल्का सा पानी लगा के, और जैसे हम पराठे को ऑयल लगा के फ्राई करते हैं ना, इस तरह थोड़ा थोड़ा फ्राई करके अच्छी तरह से इनको मैं सेक लेती हूँ और बहुत मज़े के लगते हैं। इस तरह मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश होकर खाते हैं। उनको ये नहीं होता कि मुझे फ़्रेश रोटी ही बना के दो, उनको बहुत अच्छी लगती है इस तरह अगर तमीज़ गर्म कर दूँ ना सुबह सुबह नाश्ते में, तो वो खा लेते हैं। अच्छा, हमारे इस्लामी कल्चर में बहुत ज़्यादा अहमियत है मुहर्रम उल हराम की, और स्पेशली यौम आशूरा के साथ तो बहुत सारे वाक़यात और बहुत सारी कुर्बानियाँ और बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, जिनका आपको भी बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा होगा। लेकिन यहाँ पे रह के मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व किया है कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा कसरत से रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं, और जैसे मैंने पाकिस्तान में देखा है ना कल्चर, ऐसा यहाँ पे मैंने कभी भी नहीं देखा। और मैं तो यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें ऐसे रास्ते पे रखना जो रास्ता आपको पसंद है।
अल्लाह ताला हमें वो काम करने की तौफीक दे जो हमें कुरान और सुन्नत से हुक्म मिलता है। ऐसे कोई काम हम कभी भी ना करें जिसको अल्लाह ताला के नबी ने पसंद नहीं किया और ना उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में किए, ना उनके बाद सहाबा ने, ना हज़रत इमाम हुसैन ने वो काम किए अपनी ज़िंदगी में। बल्कि जैसी हज़रत इमाम हुसैन की ज़िंदगी है, जैसी हमारे नबी पाक की ज़िंदगी है, अल्लाह ताला हमें उनकी ज़िंदगी पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। जब हम लोग इस दुनिया से जाएं तो अल्लाह ताला हमें ईमान की हालत में ही अपने पास वापस बुलाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस जी मैंने फिर रोज़े के बाद सारी चीज़ें वगैरह समेटी हैं और नमाज़ पढ़ी है। अभी मैं यहाँ रूम की सफाई करने आ गई थी। बच्चों ने कल रात खेल खेल के इतनी तबाही फेरी हुई थी, इतना गंद मचाया हुआ था जैसे कभी किसी ने सफाई नहीं की होती इस रूम की। लेकिन यकीन करें मैं हर रोज़ एक दफ़ा डीप क्लीनिंग करती हूँ और शाम के टाइम जब इनके बाबा के आने का टाइम होता है एक दफ़ा दोबारा फिर मैं हल्की फुल्की सी डस्टिंग और हल्की सी क्लीनिंग कर देती हूँ ताकि घर बिल्कुल नीट क्लीन लगे। तो अभी मैंने यहाँ सुबह सुबह सारी सफाइयाँ की हैं, पूरा रूम सेट किया है, उसके बाद वैक्यूम लगाया था और इतने में मुझे रोज़ा लगना शुरू हो गया था। उसके बाद मैं थोड़ी देर सो गई हूँ और अभी यहाँ पे है जी दोपहर का टाइम। बच्चे माशाल्लाह से खेल रहे थे और मैंने फिर दोबारा से अपने सारे काम शुरू कर लिए। थोड़ी बहुत क्लीनिंग मैं करके सोई थी, यानी कि मैंने किचन भी सेट कर लिया था और सिटिंग रूम भी मैंने साफ़ कर लिया था। उसके बाद अभी मैंने मशीन लगाई है, इसमें मैं आज ब्लैंकेट वॉश करने लगी थी। और जब भी मैं यहाँ पे मशीन लगाती हूँ ना, बच्चों को पता नहीं कैसे आवाज़ पहुँच जाती है। इसके बटन्स ऑन करना इनको बहुत पसंद है। इनको इतना अच्छा लगता है ना कि बटन हम दबाएंगे तो इनको जैसे आवाज़ जाती है ना, इनको पता चल जाता है टी टी हो रही है, मम्मा ने मशीन लगाई है। ये भाग के आ जाते हैं, मैं बटन दबाऊंगी, मैं बटन दबाऊंगा। जी इसके बाद फिर मैंने अपना बेडरूम सेट किया था। हम लोग आजकल इधर ही सोते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बखेरा पड़ता है इस रूम में। तो ये सारी मैंने सफाई की है। उसके बाद जी मुज़ना यहाँ पे अपना होमवर्क लिख रही है और ये जो साइड पे ब्लू मैट्रेस आपको पड़ा हुआ नीचे नज़र आया ना, उसके ऊपर बिलाल सोता है। जब हम लोग सऊदीया वापस आए हैं तो बिलाल को इस बेडरूम में जब हमने लिटाया है ना, थोड़ी देर बाद जाके देखा तो बिलाल रो रहा था अकेला लेटा हुआ, क्योंकि वो जब पूरी फैमिली में से आया है ना तो यहाँ अकेला सोते हुए भी उसको रोना आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा फील कर रहा था। फिर हमने उसको अपने पास ही लिटाया और अब वो पक्का ही हो गया। वो कहता नहीं जो मर्ज़ी हो जाए, मैंने आपके पास ही लेटना है, बेशक मैं नीचे ही लेट जाऊँ। तो इसलिए फिर मैंने उसके लिए वहाँ पे मैट्रेस वगैरह सेट किया हुआ है, तो बिलाल वहाँ नीचे ही हमारे पास सोता है। अच्छा आपको पता ही होगा मेरे घर में काफ़ी हैवी मैट्रेस हैं, तो उनको खींच के बेडशीट को उतारना झाड़ना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। इसीलिए फिर मैं आजकल ये वाला ब्रूम यूज़ कर लेती हूँ। इससे बेडशीट बहुत अच्छी तरह क्लीन हो जाती है और मैट्रेस को खींच के बेडशीट को उतार के नहीं झाड़ना पड़ता। मेरे लिए ये बहुत ईजी हो गया है। तो इसीलिए फिर अब मैं ना 2 मिनट में इसके साथ सफाई कर लेती हूँ, पूरी बेडशीट भी साफ़ हो जाती है और ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगती। अभी सारे घर के काम ख़त्म होने के बाद मैंने अपने कपड़े निकाले थे। अभी मैं लेने जाऊंगी शावर, उसके बाद ही फिर मैं ज़ोहर और असर की नमाज़ पढ़ूंगी। अच्छा मैंने ये कुछ कपड़े बनवाए थे अपने बिल्कुल सिंपल से घर में यूज़ करने के लिए। वैसे भी मैं जो घर में यूज़ करने वाले कपड़े होते हैं ना, उनके ऊपर ज़्यादा डिज़ाइनिंग और ज़्यादा हैवी लेसेस वगैरह नहीं लगवाती, क्योंकि जब हमने उनको रेगुलर यूज़ करना है ना तो फिर इस तरह डिज़ाइनिंग और लेसेस वाले कपड़े बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि घर में यूज़ करने के लिए जितने कपड़े सिंपल और कंफर्टेबल हों उतना ही अच्छा है। तो बस यहाँ पे फिर मैं आ गई थी अफ्तारी बनाने के लिए। आज मैंने बस सिंपली दाल चावल बनाने का ही सोचा हुआ था, इसीलिए बस मैंने ये दोनों दालें निकाली हैं, इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अच्छा मैं हमेशा दाल बनाने से पहले वॉश करती हूँ ताकि अगर कोई मिट्टी या कचरा वगैरह है तो वो निकल जाए, वरना पूरा खाना ख़राब हो जाता है और फिर किसी का भी दिल नहीं करता खाने का। अच्छा साथ ही मैं अदरक लहसुन हरी मिर्चें टमाटर प्याज सारी चीज़ें ले आई थी एक ही दफ़ा, ताकि मैं ये बना के रख लूँ। इससे फिर मुझे बहुत ईजी हो जाता है कुकिंग करना। तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी साफ़ कर ली हैं। अच्छा आप लोगों के सारे कमेंट्स मैं रीड करती हूँ, लेकिन कुछ कमेंट्स के आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे देती हूँ और कुछ चीज़ें मैं आपके साथ आके व्लॉग में शेयर कर लेती हूँ और अक्सर मैं भूल भी जाती हूँ। लेकिन अगर मैं कोई चीज़ भूल गई हूँ तो प्लीज़ आप नाराज़ ना होना, आप लोग मुझे दोबारा से कमेंट करके याद करवा देना। मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर लूँगी सारी चीज़ें, जो भी आप मुझे पूछते हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल में बता दूँगी। अच्छा आप लोग अक्सर मुझे मेरे घर की लोकेशन भी पूछते हैं, तो ये चीज़ मैं आपके साथ कभी भी नहीं शेयर कर सकती। बाकी ब्लॉगर्स को भी आप अगर देखते होंगे तो कोई भी अपने घर की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं देता। इसमें भी बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इसलिए मैं भी आपके साथ नहीं शेयर कर सकती अपने घर की लोकेशन।
चलो अपकमिंग व्लॉग्स में मैं आपकी सारी फरमाइशें पूरी कर दूंगी। जो रेसिपीज़ आप मुझे पूछ रहे हैं वो भी आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी, और बाकी जो चीज़ें भी आपने मुझे पूछी हैं इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो खैर जी, अभी आप मुझे इजाज़त दें। यहाँ पे है इफ्तारी का टाइम, हम लोग अपना रोज़ा इफ्तार करते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।